बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, शहबाज शरीफ के चोर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते ही एक और अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ, एक और शर्मनाक वीडियो सामने आ गई जो कि साबित करती है कि इमरान खान ही इस मुल्क के आईनी और कानूनी वज़ीर-ए-आज़म हैं। इस वीडियो लीक के बाद बाकायदा तौर पर अब ये बात साबित हो चुकी कि ये बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता कई तर्जुमान बाकायदा तौर पर तस्लीम करते हैं। ये शर्मनाक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने लिखने जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे जो ही शहबाज शरीफ मुंतखब हुए चोर वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे ये इस वक्त वीडियो शर्मनाक सामने आई, जिसके अंदर खुद ही इस बात का बड़ा एतराफ़ कर लिया गया कि जनाब बिलाशुबा इमरान खान ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये जनाब बैल मुंडे नहीं चढ़ने वाली, ये हुकूमत बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाली। जिस तरह से आज चोरी के मैंडेट के साथ जो है वो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का चोर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया है, हालात बाकायदा तौर पर सारे नज़र आ रहे हैं। मैं इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करूंगा पहले आपके सामने ये वीडियो रखने से पहले, क्योंकि अब ये जो इंकशाफ है ये एक होलनाक इंकशाफ है, ये एक बड़ा इंकशाफ है और ये खुद तर्जमानों की जानिब से सामने आया है। अब इसके बाद किसी किस्म की कोई दो राय इसके अलावा बाकी नहीं रही कि इमरान खान ही जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। सिराजुल हक साहब फरमाते हैं पहले मुल्क में वोट चुराए जाते थे, इस बार तो रिजल्ट ही चुरा लिया गया है। सिराजुल हक साहब का यह फरमाना है, लेकिन सिराजुल हक साहब अफसोस इस बात का है कि जब इमरान खान की आईनी और कानूनी हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया तो आप उस वक्त कहाँ खड़े थे, ये एक तारीख का बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी जमात इस्लामी की जानिब से किस किस्म की एक दोगली पॉलिसी का मुसलसल मुजाहरा किया जाता रहा कि बजाय इसके कि आप डट कर खड़े हो जाते इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन आपका यह ख्याल था कि शायद इमरान खान को सिस्टम से बाहर करने का कोई फ़ायदा जमात इस्लामी को जो है वो मिलेगा, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उनके जो है वो पहलू में आकर गिरेगा और वो कोई उसको जो है वो समेट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने यह बात साबित कर दी कि वो डट के खड़े हुए हैं जनाब इमरान खान के साथ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ लोगों से नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी चीज़ें लिखवा रही है। इमरान खान के साथ ये करना चाहते हैं सुलह, लेकिन इमरान खान किसी तौर उन तमाम तर चीज़ों को जो है वो इस तरह से ख़त्म करने को तैयार नहीं कि आइन और कानून से हटकर कोई बात करें। इमरान खान पहले ही कह चुके कि तमाम तर मेरी जो ज़ाती चीज़ें हैं, मेरी ज़ात के हवाले से जो हैं, मैंने किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेना, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ, जो कुछ आइन कानून और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरह से इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाई गई, वो किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। आइन और कानून के तहत मामलात को लेकर आगे बढ़ा जाएगा और आइन और कानून अपना रास्ता जो है वो खुद मुंतखब करेगा। और इम्तियाज़ आलम साहब जो किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़े नाकिद हुआ करते थे, वो आज वाज़ह तौर पर जनाब लिख रहे हैं कि मैंडेट चोरी के बाद आज शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इंतखाब जो है हो जाएगा आज, क्योंकि उन्होंने कॉलम लिखा था, जंग में छपा तो खैर हो गया है, और फिर आसिफ जरदारी सदर ममलकत बनेंगे। डेफिनेटली ये मैंडेट चोरी ही है जिसके नतीजे में जनाब ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इखलाकी जवाज़ से महरूम होने की वजह से, क्योंकि इसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं, कोई इखलाकी जवाज़ इसके पास नहीं, ये जो नई मखलूत हुकूमत है, और जनाब इसको चाहे भले इसको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, लेकिन ये क्योंकि अवामी मैंडेट की हामिल तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके आई है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस नाइंसाफ़ी पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेगी। आम इंतखाबात के मतनाज़ा जो नताइज हैं, अवाम का इंतखाबी सियासी अमल पर उन्होंने एतमाद ख़त्म किया है, जिसकी बहाली बिना कोई इखलाकी जवाज़ वाली हुकूमत ना बन पाएगी और ना ही चल पाएगी, चाहे जिस किस्म के मरकज़ी जो है, जिस किस्म के मर्जी नाटक जो हैं वो रचा लिए जाएं। और इस वक्त ना ही इस्टेब्लिशमेंट ना ही अदलिया कोई सालसी करने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि अस्करी इदारे तो सियासत में मुलव्वस होकर सियासी महाजराई में पार्टी बन गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन कर मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो है फैसला उसको मुअत्तल करने के बाद जो अबूरी फैसला दिया, उसने उससे सालसी की मीज़ान ही छीन ली है। और अब ये जो यकतरफा कोशिशें हैं इस बहरान से निकलने की, नहीं निकला जा सकता। एक ही रास्ता है, क्या
ایک دو تین بڑے 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 جو راستے ہیں، کیا بڑے راستے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ ان پٹ انہیں اداروں سے بھی ملتا ہے، امتیاز عالم صاحب جیسے صحافیوں کو معاملات وہ ذرا آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو جناب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 1/3 حلقوں میں اصلی فارم 45 کی بنیاد پر فارمز 47، 46 اور 48 کا 2 ہفتوں میں اجرا اور حقیقی نتائج کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے، اور اس کے لیے فریقین قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ایک متفقہ فارمولہ تیار کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام سیاسی قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان اور پھر ضمانتوں پر ان کی رہائی اور عمران خان سے ناروا سلوک کا خاتمہ اور ان سے مثبت بات چیت کا آغاز، صرف یہی وہ اقدام ہے کہ جس سے سیاسی ماحول بدلے گا، سیاسی بحران سے راستہ جو ہے وہ اس سے نکلے گا۔ بصورت دیگر ہو نہیں سکتا کہ جناب آپ کسی صورت عمران خان کا مینڈیٹ چھین لیں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھین لیں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو راستہ کھولنا ہوگا، آپ کو چیزوں کو ریورس کرنا ہوگا، اس کے بغیر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے میسج دے دیا، آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا باقاعدہ طور پر، بیرسٹر گوہر دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ عمران خان نے انہیں نامزد کیا تھا کیونکہ علی ظفر نے اس عہدہ لینے سے یہ معذرت کر لی تھی۔ رؤوف حسن صاحب نے آج اس کا اعلان کر دیا کہ وہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا، بلا مقابلہ جیتے ہیں۔ اور پہلے 4 آئی تھی درخواستیں، اشرف جبار، عمر ایوب، نوید انجم اور بیرسٹر گوہر، لیکن 3 درخواستیں منظور کی گئیں۔ نوید انجم کی مسترد کر دی گئی، پھر اس لیے مسترد کی گئی کیونکہ انہیں 8 فروری کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف انہوں نے مقابلہ کیا تھا، جس کے بعد 11 فروری کو ان کی پارٹی رکنیت منسوخ کر دی گئی تھی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ اشرف جبار اور عمر ایوب نے پارٹی اتحاد اور امانگی کی خاطر اپنی درخواستیں بعد میں واپس لے لیں، اور بعد میں پھر بیرسٹر گوہر کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا، بلا مقابلہ فاتح ہیں، بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین ہیں۔ عمر ایوب بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں، وہ بھی بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے، ان کے عہدے کے لیے بھی کوئی نامزدگی نہیں تھی، اور جمعہ ہی کو بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو ان کے عہدوں کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس عہدے کے واحد امیدوار تھے۔ مجموعی نتائج کا اعلان جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور یہ تیسرا موقع ہے 2 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے یہ انتخابات کرائے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ بغض کا شکار ہے عمران خان کے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی والا، ڈیفینیٹلی وہ بھی بغض کا شکار ہے عمران خان کا۔ ماضی کے تمام تر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تھا جو کہ بغیر کسی آئین اور قانون کے حوالے کے دیا گیا، اور اب کیونکہ یہ 13 جنوری کو جب یہ فیصلہ آیا، اور اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی کہ نہیں جناب بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین کر عمران خان کو الیکشن میں ہرایا جائے، لیکن یہ ہو نہ سکا قاضی صاحب، لیکن یہ ہو نہ سکا سکندر سلطان راجہ صاحب، لیکن یہ ہو نہ سکا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ ہو نہ سکا پاکستانی عدلیہ، لیکن یہ ہو نہ سکا پاکستانی میڈیا، لیکن یہ ہو نہ سکا پاکستانی بیوروکریسی، لیکن یہ ہو نہ سکا پاکستانی سیاسی مافیا، جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف، جناب آصف زرداری اور جناب بلاول بھٹو، مریم نواز اور بہت سے دوسرے قوال اور ہم نوا، یہ ہو نہ سکا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ جب قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو چور وزیر اعظم منتخب کیا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر شرمناک اعتراف آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا کہ نہیں جناب عمران خان ہی وزیر اعظم ہیں، ہم تو مینڈیٹ چور ہیں۔ ذرا حوصلہ برقرار رکھیے، آگے چل کر یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف کو جب منتخب کیا جا رہا تھا چور وزیر اعظم، تو یہ بڑا اعتراف جو ہے وہ سامنے آیا، جس نے اس وقت پاکستانی عوام کا سیروں خون جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ جس قسم کی مرضی مریم اورنگزیبیں ہوں یا عطا تارڑ صاحبان ہوں، یہ چھوڑیں، چاہے جو ہے وہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے اوپر، کیونکہ ہے تو اصل میں وہ حکومت، لیکن بقول ان کے چوری کا مینڈیٹ کی وجہ سے جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ صاحب کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن عوام اور پاکستان ان کی کسی قسم کی کوئی جو بات ہے وہ ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمر ایوب نے دبنگ تقریر کی، انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز بھی ان کی خوفناک ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ ٹی وی چینلز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقریریں نہیں دکھاتے۔
उमर अयूब ने कहा कि मेरे कायद इमरान खान को बतौर सियासी कैदी गिरफ्तार कर रखा है। 9 मई को हमारे मासूम लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। हम मुतालबा करते हैं गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे वाइस चेयरमैन और सदर सियासी कैदी हैं। पीटीआई की खवातीन और कारकुनान सियासी कैदी हैं। मेरा मुतालबा है कि बुशरा बीबी को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं और तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की हरगिज़ जिम्मेदार नहीं। पंजाब और केपीके की गैर आइनी निगरान हुकूमतों ने हमारे 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया। निगरान हुकूमतों ने जो कुछ किया इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब उमर अयूब खिताब कर रहे थे तो आसिफ जरदारी भागे, नवाज शरीफ भागे, शहबाज शरीफ भागे, पार्लियामेंट से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने कहा कि सरकारी टीवी ऐवान से मेरा खिताब लाइव नहीं दिखा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली मेरा खिताब लाइव दिखाने की रूलिंग दें। इजलास की सदारत करने वाले डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सरकारी टीवी पर इस वक्त कमर्शियल चल रहे हैं, पीटीवी आपकी तकरीर लाइव दिखाएगा। झूठे हैं और बहुत झूठे हैं ये। उनका मसला बानी पीटीआई से जाती दुश्मनी है। उमर अयूब ने कहा हम पर वो शल बरसाए गए जिन पर लिखा था बरह रास्त फायर न किया जाए। इनका मसला बानी पीटीआई से जाती दुश्मनी है। पख्तून रवायात के बरक्स हमारे घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। मेरे घर 17 बार पुलिस ने रेड किया। मेरे 16 साल के बेटे को 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत में डीसी को सजा सुनाई। पीटीआई कारकुनान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कारकुनान पर तशद्दुद करके पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया। मुल्क की 65% आबादी 45 साल से कम उम्र है। नौजवानों ने अपने अहले खाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनते देखा है। वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त चुनतखब हुए हैं, पहले पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती की बात करें और 3 नवंबर 2022 को होने वाले साने का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। वज़ीराबाद हमले में पीटीआई का एक कारकुन शहीद हुआ। वज़ीराबाद हमले में बानी पीटीआई इमरान खान समेत मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हुए थे। वज़ीराबाद हमले में 3 शूटर्स इस्तेमाल हुए थे। बताया जाए बानी पीटीआई पर हमला करने वाला किधर है? खच्चा है बानी पीटीआई पर हमला करने वाले को मकसूद चपड़ासी की तरह खामोश ना करवा दिया जाए। पीडीएम-2 हुकूमत बनने के बावजूद ये खुश नहीं है। आज़ाद कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए। हम छोड़ेंगे नहीं, अदालतों में जाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा अंदरूनी मसला था। इंतखाबी निशान इसलिए लिया गया क्योंकि डर था बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाएं। मुल्क में जमहूरियत की हामी है लेकिन एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। इस डिप्टी स्पीकर ने पूछा आप कब तक बात करेंगे? उन्होंने कहा मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कौम ने 9 मई के वाकयात में पीटीआई के मुलव्वस होने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई की नफरत में इद्दत जैसा कानून चलाया गया। 60 से 70 हजार की अक्सरियत को खत्म करके जाली फार्म 47 बनाए गए। नून लीग वाले जानते हैं चोरी हुई है। ये फख्र करने का मुकाम नहीं है। ये खुश नहीं है। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है, ये जानते हैं। इन्होंने डकैती की है और शहबाज शरीफ जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आपके सामने रखते हैं वो बड़ा एतराफ, चोरों का बड़ा एतराफ। जनाब चोरों का बड़ा एतराफ आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ को चुनतखब किया गया चोर वज़ीर-ए-आज़म, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, जो कह चुके हैं वो जीएचक्यू के लाडले हैं, वो ये एतराफ़ कर चुके हैं। जीएचक्यू के लाडले ने आज कौमी असम्बली के अंदर क्या खौफनाक एतराफ़ किया, क्या शर्मनाक वीडियो इस वक्त जो कि कोई नहीं दिखा रहा, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस शर्मनाक वीडियो में क्या एतराफ़ है ज़रा गौर से सुनिए कि ये जो तर्जुमान हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और जो खुद को जीएचक्यू का लाडला गर्दानते हैं, ये क्या बड़ा और खौफनाक एतराफ़ कर रहे हैं। सुनिए ज़रा। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। फिर सुनिए गौर से। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। जी सुना आपने, चोर के नारे लग रहे हैं, चोर आया चोर आया चोर आया। और इन नारों के दौरान शहबाज शरीफ जी कह रहे हैं
کہ میں اس ایوان کا اور اپنے ارکان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا ہے۔ تو جناب سچ آ جاتا ہے زبان پر۔ فارم 45 کے مطابق واقعہ ہی آپ اپوزیشن لیڈر ہی ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ فارم 45 کے تحت جب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو فارم 45 کے تحت صرف اور صرف عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔